ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में अभी तक 7 सूत्रों में हम समझ रहे थे कि आत्मा शरीर छोड़ करके जब जाता है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। और उसके लिए जो उपनिषद के कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है या कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभासी लगता है, उनको भी उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की सूत्रों के द्वारा। इस चर्चा के बीच में आपको एक दो और चीजों का जानकारी मिली, जैसे इष्टापूर्त क्या होता है, फिर चंद्रलोक, पितृयान, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको आइडिया हुआ। व्यक्ति जो इष्टापूर्त कर्म करता है, अर्थात यज्ञ आदि धार्मिक कार्य, और अपूर्त आदि जो लोक सेवा, जन सेवा या फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, वो स्वर्ग, उनको मरने के बाद उनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग क्या है डिटेल में बात की, जिसको उन्होंने चंद्रलोक कहा, कहीं है ना अलग अलग नामों से जाना गया। जो लोग स्वर्ग को जाते हैं या स्वर्ग जिनको मिलता है, अर्थात सुख जिसको मिलता है पुण्य के बल पर, जब वो पुण्य खत्म हो जाता है या वो वहां हमेशा के लिए रहते हैं, अगर उनका भोग खत्म हो गया, पुण्य की अकाउंट खत्म हो गया, फिर उनका क्या होता है, तो उस पर आज की 3 4 सूत्र है जिसका डिस्कशन करेंगे। सूत्र लेते हैं। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेत मनेवम च। अत्यय कहते हैं एंड हो जाने पर, एग्जॉशन हो जाने पर, जो पुण्य आपने कमाया था, जो जिसके बल पर आपने स्वर्ग भोगा, वो स्वर्ग भोग जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? अनुशयवान व्यक्ति का जो पुराने कर्मों के संस्कार है, जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, उसी के बेस पर फिर वो वापस आ जाता है। ऐसा दृष्ट स्मृतिभ्याम, ऐसा शास्त्रों में, वैदिक और लौकिक दोनों तरह के शास्त्रों में ये बताया गया है। कैसे वापस आता है? यथा एतम, जैसे वो गया था, अनेवम च, उसी तरह ही वापस आ जाता। इसमें 2 3 चीजें हम ध्यान देंगे। कृतात्यय अनुशयवान पहले लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जो हमने कमाया था, बैंक अकाउंट में जमा किया था, सिर्फ उसी को ही हम भोगते रहे और कुछ ना कमाए, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाए। जब आपके पुराने संचित, सेव्ड जो पैसा है, उसी को ही आप खर्च करते रहते हैं, जब वो धन खत्म हो जाएगा क्या होगा? आप डे टू डे लाइफ में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आपका जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ धन, पहले कमाया हुए धन, खत्म हो जाने पर आप वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं, गरीबी में, जहां से आपने पैसा कमाना शुरू किया था। अर्थात आपके पास कोई पैसा नहीं होता है, मतलब गरीब हो गए फिर। या आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं और सेविंग अकाउंट में नए नए जो कमाई है उसको डालते रहते हैं, तो पुराना खत्म होने के साथ नया जो ऐड करते रहते हैं, जितना ऐड करते हैं उतना उसमें बैलेंस रहता है। फिर आप अपने हिसाब से खर्च करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, डिपेंड ऑन के आप कितना नया कमा के इंस्टेंटली उसमें डालते रहते हैं। क्वेश्चन यही है जिसका आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन है, जिन लोगों को यज्ञ आदि, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, मेडिटेशन, जो भी अच्छे कर्म और जन सेवा, लोगों की भलाई करना, अच्छा होना, दयालु होना, नॉन वायलेंट होना, सच्चा होना, ये सब जो वैल्यूज, एथिक्स पालन करने पर आपको काफी सारा पुण्य मिला, और उस पुण्य के बेस पर आपने सुख भोगा।
उस सुख जब जब वो पुण्य पुण्य तो एक दिन खत्म होगा, क्योंकि वो आपकी अकाउंट की बैलेंस है। तो क्या होता है, कृते अत्यये कृतात्यये, जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जब वो जो आपने पुण्य कमाया था वो समाप्त हो जाता है, तो वो जो आत्मा है, जो अनुशय वाला है, ये अनुशय को शब्द को ध्यान रखिए। कर्म कर्मों की जो सबकॉन्शियस मेमोरी है, उसी को अनुशय बोला, जिसको हम अपनी भाषा में संस्कार बोलते हैं, कर्म संस्कार। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो जो पुण्य कमाने के अलावा बाकी जो उसने अच्छे बुरे कर्म किए थे, या उससे पहले जो कर्म किए थे, उन सब की जो एक तरह की सबकॉन्शियस मेमोरी स्टोर्ड हुआ था, वो तो अभी भी पड़े हुए हैं। और आप खर्च करते करते चले, खर्च खत्म हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो सोशल सिक्योरिटी आपने पहले मेहनत करके सोशल सिक्योरिटी में डाला था, तो सोशल सिक्योरिटी के कुछ पैसे मिलेंगे, या जो इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम दिया होगा उस वो पैसा मिलेगा, या आप इंस्टेंटली अभी कुछ कमाते रहते हैं उसका पैसा मिलेगा। ये सब अनुशय है, अर्थात पुराने कर्मों का क्या कहेंगे, टेल है, पूंछ है, पूंछ है। इंश्योरेंस आपने 10 साल का प्रीमियम दे दिया था और ले लिया था आपने 50 साल के लिए, तो ये वो पूंछ पड़ा हुआ है। तो वही आत्मा उसी पुराने कर्मों के संस्कार वाला क्या होता है, यथा एतम, जिस तरह स्वर्ग भोग करने गया था अलग जोनियों में, अलग शरीर में, वापस फिर उसी में आ जाता है। कहाँ, सपोज आप अपने अच्छे कर्मों के कारण बहुत सारा, आप बहुत स्वर्ग भोग रहे थे, बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, अच्छा शरीर मिला, देखने में सुंदर, बहुत धनी घर में जन्म हुए, नौकर चाकरों से भरा हुआ, माँ बाप बड़े अच्छे हैं, आगे की जिंदगी भी बहुत तो जो चाहे वो मिलता है, सुख सुविधाओं का भरमार है, नाम है, फेम है, सब कुछ है। पर वहां कुछ अच्छा नहीं किया आपने, नॉर्मल लाइफ जिया, या तो बुरा किया, हम बुरे की बात नहीं कह रहे, पर आपने अच्छा कुछ और नहीं किया, बस खाए पिए उड़ाया एंजॉय किया, कुछ अच्छा ज्यादा नहीं। तो क्या होगा, वो जो आपने अच्छा कर्म किया था भोग लिया, जब मर गए अर्थात खत्म हो गया, जरूरी नहीं कि मरने तक आपका सब खत्म हो जाएगा, मरेंगे तो फिर अगला जन्म में हो सकता है वो कंटिन्यू करे, क्योंकि अभी तक वो अपने 100 रुपए जमा किया होगा, हो सकता है इस जीवन में सिर्फ 70% ही खर्च हुआ, अगले जन्म में भी फिर अच्छा जन्म मिलेगा, पर बाकी 30% भोगने के बाद फिर आपकी बर्बादी शुरू होगी। यू विल कम बैक टू योर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। या अगर 100% खत्म हो गया, अगला जन्म जो है वो फिर आम लोगों की तरह आपके पुराने कर्मों की जो लेखा जोखा है, वो पुण्य वाला, एक्स्ट्रा पुण्य वाला छोड़कर उसके हिसाब से आप कहीं एवरेज लोगों की तरह पैदा होंगे। या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अगर पाप ज्यादा हो तो फिर उसमें भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन की कितना आपकी बैलेंस शीट क्या है, ब्लैक मनी कितनी है, व्हाइट मनी कितनी है, ग्रे मनी कितनी है, रेड मनी कितनी है, उनके हिसाब से आपको करना, वापस आना पड़ेगा। ऐसा दृष्ट और स्मृतिभ्याम, ऐसा हमारे शास्त्र, श्रुति मतलब वैदिक शास्त्रों में, स्मृति मतलब लौकिक शास्त्रों में। आपको पता है हमारे सनातन धर्म के दो पिलर हैं, वेद जिसको श्रुति कहते हैं, और जो नॉन वैदिक लिटरेचर है जिसको हम स्मृति कहते हैं। वेद में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं। बाकी लौकिक में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि 18 स्मृति शास्त्र हैं। महाभारत, रामायण आदि जो इतिहास हैं, और गीता उसकी पाठ है। तो ये सब चीजें स्मृति शास्त्रों में काउंट होते हैं, और भी जो दूसरे लिटरेचर होते हैं वो काउंट होते हैं। तो श्रुति और स्मृति शास्त्रों में भी इसी तरह की चर्चा हुई है। अब हम आते हैं, ये अनुशय क्या है थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं, कुछ लोग नए भी हैं, कुछ पुराने भी होंगे। अनुशय जिसको हम कर्म संस्कार कहते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, जो पुराने आते रहते हैं
आपके साथ तो बहुत बार चर्चा हुई है। तो कर्म जो हम काम करते हैं, इसको हम तीन तरह से कहते हैं ना, संचित कर्म है ना, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण जो अभी आप कर रहे हो, आपको भूख लग रहा है, आपने खाना खाया, तो खाना खाते ही आपको तृप्ति मिली, सेटिस्फेक्शन हुआ, पेट भर गया। मीठा खाया तो मीठे की स्वाद आपको मिला। आपने मिर्च खा ली तो आपका जीभ जलने लगा। ज्यादा खा ली, पेट खराब हो गया, अगले दिन आपकी पेट खराब हो जाता है ना। ये सब इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलते हैं। फिर दूसरा होता है, कुछ कर्म हम करते हैं, उसका रिजल्ट हमें उसी समय इंस्टेंटली नहीं मिलता। आप सपोज जॉब करने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में। आप बिजनेस करते हैं, वो कभी सालों लग जाता है आपको बेनिफिट मिलने में। अब जॉब करते हैं, महीने के आखिर में आपको सैलरी मिलती है। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, फर्स्ट ग्रेड से लेकर के कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, तब जा करके वो कमाने लायक होते हैं, कुछ कमाते हैं। उससे पहले कहाँ रिजल्ट मिलता है? तो आप तो सिर्फ इन्वेस्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। बच्चा बच्चा इन्वेस्ट करता जा रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। कुछ आएगा 15 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब वो जो कॉलेज कर लेगा, जॉब करने जाएगा, तब उसको मिलेगा। तो लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जो रिजल्ट हमें उसी समय नहीं मिलता। तो वो आपकी, मतलब वो रिजल्ट बाद में मिलेगा, अभी वो सेविंग अकाउंट में जा रहा है। इसको कहते हैं संचित कर्म। प्रारब्ध किसको कहते हैं? मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार डिस्कशन हुआ है, आपको बोरिंग लगेगा बहुत लोगों, क्योंकि सुन सुन के आप पक गए होंगे। तो प्रारब्ध कर्म, जो आपने अभी कुछ नहीं कर रहे। आप सपोज एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ या धनी घर में पैदा हुआ, उसने तो कुछ किया ही नहीं बुरा, बच्चा तो अभी न्यू बॉर्न बेबी है। तो वो किस बेस पर भगवान ने उसको हैंडिकैप्ड बनाया, गरीब बनाया, धनी घर में पैदा किया, अच्छे पेरेंट्स दिया, बुरा पेरेंट्स दिया, स्लेब के घर में पैदा किया, जो भी है, क्यों किया? पुराने कर्मों का फल है। या अभी लाइफ में हमने बहुत कुछ किया नहीं है, मैंने कोई अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, पर मुझे अचानक अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ बुरा नहीं किया मैं, मेरे लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। ये जो हम अभी याद नहीं है मैंने कुछ अच्छा या बुरा किया है, इसका मतलब है कोई आपके पास्ट में किए हुए कर्मों का, अच्छा या बुरा कर्मों का फल अभी फ्रुक्टिफाई होने में या रिजल्ट देने लग गए, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये मेरे अचानक मेरे पास इतने सुख समृद्धि, धन संपत्ति या अच्छी चीजें क्यों हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया था, इसी तरह मैंने कोई ऐसा बुरा नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी चीज, हम तीसरी जो करके आगे बढ़ेंगे, बच्चों में देखेंगे, जो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही घर के दो भाई बहन है, तीन चार भाई बहन है, इवन जो आप क्या कहेंगे उसको, ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा, दोनों का नेचर अलग, एटीट्यूड अलग है, लीनिंग अलग है, इंटरेस्ट अलग है, टैलेंट अलग है। जबकि पेरेंटिंग तो एक ही है, माँ बाप एक ही है, घर वही है, इकोसिस्टम वही है, स्कूल वही है, टीचर वही है। पर क्यों? एक को संगीत बड़ा पसंद है, एक को मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद है ना। किसी को कोई बहुत शांत सीधा साधा भोला भाला सा, वो दूसरा भाई बहन है, बहुत स्मार्ट है, बहुत चंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। ये फर्क क्यों आता है? किसने? पेरेंटिंग तो एक ही है, सब सिस्टम तो एक ही था, टीचर भी एक ही है। तो वो अपने पुराने संस्कार की रिवाइवल के हिसाब से दोनों बिहेव करते हैं। बाकी जो पेरेंट्स या इकोसिस्टम जो ऐड करता है, जो उनके अंदर चीजें हैं, उसको या तो हमारी जो प्रेजेंट इकोसिस्टम है इंक्लूडिंग पेरेंट्स, वो या तो उसको पॉलिश करते हैं, बढ़ाते हैं, या उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, है ना। नहीं, सपोज किसी में गाना गाने की कला पैदा, अब लता मंगेशकर को कोई गाना नहीं भी सिखाता तो भी वो एक सिंगर बनती, वो उनकी पैदाइश ही है। बात समझ में आती है ना? नहीं, अगर लता मंगेशकर किसी झोपड़पट्टी में पैदा होती और जिसका बाप शराब पीता, माँ बर्तन मांज के चलती और रोज पिटाई होती, तो क्या आज वो इतने बड़े सिंगर हो सकती थी? शायद नहीं।
तो वो भी ऐसे घर में पैदा हुई, मुसलंग, याद नहीं आ रहा है उनके जो सरनेम, जिस फैमिली में पैदा हुए, तो वो भी बहुत बड़े संगीतकार थे। तो जब कुछ याद आ रहा है? मंगेशकर, मंगेशकर, लता मंगेशकर। मंगेशकर, या मंगेशकर फैमिली में उनके पिताजी भी और उनके खानदान भी संगीत वाले थे। तो क्या होता है, भगवान ऐसी व्यवस्था करता है, तो वो टैलेंट लेकर आता है, आती है, और उनको ऐसा फैमिली मिल गया, तो नर्चरिंग, पॉलिशिंग हो गया। सपोज वही टैलेंट के साथ वो अंबानी के घर में पैदा होते, तो शायद वो बाथरूम सिंगर बनते, वो एक बहुत बड़े बिजनेस वुमेन बन जाती। पर वो आज जिस जिस टैलेंट के बल पर जानी जाती है, शायद उस टैलेंट के बल पर नहीं जानी जाती। तो जो इन, जो अभी के इकोसिस्टम है, वो हमारे अंदर जो प्रतिभा, टैलेंट, एटीट्यूड जो कुछ है, या तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है या घटाने में हेल्प करता है। बात समझ में आती है? या कुछ ऐड भी हम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जो लेकर आए हम वही बनते हैं। बहुत सारी चीजें नया ऐड भी होता है, इसमें नो डाउट, पर वो सब इंस्टेंट कर्म में आते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रारब्ध। अब थोड़ा 2-3 मिनट और लेंगे, फिर हम सूत्र पर आएंगे, क्योंकि वो समझना जरूरी। तो कर्म को समझने के लिए उसका और एक फैक्टर है कि कोई भी कर्म हम करते हैं, फिजिकली, ओरली या मेंटली, मान लो जब हम सोचते हैं, सपोज आपने कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ सोचा, और सोच करके आप वो छोड़ दिया, आपको गुस्सा आया, मतलब ऑफिस में काम करते हैं, बॉस बहुत टेढ़ा है ना, बहुत परेशान करता है, आपको बहुत गुस्सा आया कि मार दूंगा इसको, किसी दिन मतलब कुछ कर डालूंगा, पर आप थोड़े ही कुछ करते हैं, विचार आता है फिर आप अपने काम में लग जाते हैं करने, थोड़े कुछ बोलते भी नहीं है, क्या बोलेंगे? आपने कभी ओरली कुछ किया, बोला नहीं ना, फिजिकली कुछ किया ना, थॉट आपकी 24 घंटे रहता है, कभी कभी आता है चला जाता है, पर वो चला नहीं जाता। वो चला नहीं जाता, वो आपकी कॉन्शस लेवल से हट जाता है, वो आपकी सबकॉन्शस में स्टोर होकर रहता है, वो भी एक संस्कार बनता है। खाना खाया, खाना खाने के बाद जो फिजिकल रिएक्शन होगा, वो तो जो होना है होगा। फिर 2-4 हफ्ते के बाद, मुझे पता नहीं, आप लोग करेक्ट करेंगे, कितने दिनों के बाद ब्लड बनता है, कितने दिनों के बाद एनर्जी बनती है, तो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। बस जितना दिन लगता है वो सब इंस्टेंट कर्म में आ गया। पर एक मेमोरी तो बनी ना, कि कल मैं आपके घर गया था और गाजर का हलवा बहुत बढ़िया बना था, या बहुत बेकार बना था। बेकार भी बनता बनता है ना, दोनों, ये दोनों मेमोरी बनी। और हो सकता है फिर मैं 7-8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भूल गया, पर जैसे ही आपको मैं देखता हूं, मुझे अगेन वो गाजर की हलवा याद आई। अच्छा या बुरा दोनों, अगर एवरेज था कम याद रहेगा, अगर कुछ नोटेबल था, नोटेबल समझते हैं, अगर वो बहुत अच्छा था, बहुत खराब था, तो वो मेमोरी ज्यादा दिन तक चलती है। अगर एवरेज था, मेमोरी कम दिन तक चलती है, पर वो दिमाग में बैठ गया। आपको कभी कभी 25-30-40 साल के बाद भी याद आता है, आपके घर गया था, वो वाली चीज मैंने खाया था। कैसे याद आया भाई? कहाँ गया? अभी 25-30 साल तक तो था नहीं, आपको देखते ही याद आया। तो सब स्टॉक होकर रहता है, कोई कहीं नहीं जाता। आपकी माइंड सब स्टोर करता है। इसी को हमारे शास्त्रों में, मीमांसा दर्शन में इसको अपूर्व बोला, वेदांत में इसको अदृष्ट बोला जाता है, अपने योग दर्शन में कर्माशय बोलते हैं। अभी वेदांत ने उसके लिए एक नया शब्द, जो अभी आपने पढ़ा, अनुशय बोला। आम भाषा में आप कहेंगे इसको पाप और पुण्य बोलते हैं। ये पाप पुण्य क्या है? जो कर्म आप कर रहे हैं वो पाप या पुण्य नहीं, वो अच्छा या बुरा होता है, गुड और बैड, या एवरेज जो भी होता है, पर उसका जो जो मेमोरी कलेक्ट होता है, वो पाप या पुण्य के डिवीजन में काउंटेड होता है।
वो क्या होता है, वो आपके माइंड में स्टोर्ड होता है दिनों, महीनों, वर्षों, और कभी कभी तो कितने जन्मों तक। आप कहेंगे जन्म तक क्यों? क्योंकि किसी भी कर्म के संस्कार को दोबारा मैनिफेस्ट होने में एक पर्टिकुलर की इकोसिस्टम की जरूरत है। क्योंकि आप मिलियंस ऑफ संस्कार क्रिएट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, सोच से, बोलने से, व्यवहार से, दुनिया को देखने, सुनने, जानने से मेमोरी कलेक्ट होता रहता है, और वो सब इकट्ठा होते हैं, और उनमें फिर धीरे धीरे कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन समझते हैं? ग्रुप बनते हैं। और मैं वो कभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वो सब इकट्ठा होते रहते हैं। उनमें ध्यान रखिए, जो पावरफुल, ज्यादा ज्यादा डोमिनेटिंग संस्कार होता है, वो जल्दी फल देता है। तो बाकी सारे पड़े रहते हैं। कब तक? जब तक उनके अंदर उतना डोमिनेंस ना आए कि वो रिजल्ट देने लायक हो। डोमिनेंस बिल्कुल वैसा ही जैसे सोशियली हम डोमिनेट करते हैं। या तो देखिए, मैं अकेला बहुत पावरफुल हूं, मैं आप मेरे से आप शत्रुता करेंगे, मैं आपसे लड़ सकता हूं। अगर मैं अकेला कमजोर हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, तो हम 10-15 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आपसे भिड़ेंगे। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, नीचे से। फिर आप अकेले कितने भी बड़ा पहलवान हो, हम आपको हरा सकते हैं। है ना? लाइफ में तो यही चलता है। जानवरों में भी, इंसानों में भी सेम प्रोसीजर है। या तो आप खुद बहुत पावरफुल हैं, और इवन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी वही रूल चलता है। या तो आप बहुत स्ट्रांग देश हैं, आप खुद अकेला लड़ते हैं अमेरिका के तरह, ब्रिटेन के तरह, चाइना तरह। या अगर आप कमजोर देश हैं, तो आप एक यूनियन बना देते हैं, 10-20-50 देशों का यूनियन। तो फिर आपके साथ कोई पंगा नहीं लेता है भाई, ये 15-20 देश है, हमारा कुछ नुकसान कर लेंगे। ये डोमिनेंस का खेल है लाइफ में। आपकी इंडिविजुअल बेस पर भी यही होता है, पॉलिटिकली भी यही होता है, सोशियली भी यही होता है, इंटरनेशनली भी यही होता है, और कर्म थ्योरी में भी। इसको बड़े इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुनिएगा। तो कर्म कर्म के फील्ड में भी जो कर्म बहुत ज्यादा डोमिनेट, जो कर्म का संस्कार बहुत डोमिनेट स्टेज में आ चुके हैं, तो वो फल देने लग जाते हैं। बाकी चीजें वो सप्रेस्ड रहते हैं। अगर बहुत छोटे छोटे कर्म संस्कार हैं, तो फिर उनकी एक ग्रुप बन जाती है, और वो ग्रुप जब तक तब तक फल देने लायक नहीं होते, जब तक उनमें एक डोमिनेंस करने की एबिलिटी ना आ जाए। फिर वो ग्रुप में आकर के रिजल्ट देने लगते हैं। तो इस तरह कर्म आपको फल दे, कर्म और फल को हम भोगते हैं। फल 3 तरह का है। सुख दुख, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस करना, जिसको भोग कहते हैं। आयु कम बहुत होना, दूसरा भोग है, दूसरे तरह के रिजल्ट है। तीसरा जाति, मतलब जन्म, वो मरने के बाद डिसाइडेड होता है कि मेरा मैं कैसा शरीर मुझे मिलेगा। तो ये जो, जब तक भोग ना मिले, कर्म मैंने आज किया, रिजल्ट 10 साल के बाद मिल रहा है, या 10 जन्मों के बाद मिल रहा है। इन बिटवीन कर्म का जो जो स्टेज है, कर्म की जो मेमोरी जिस हालत में होता है, उसी को कर्माशय, उसी को अनुशय, उसी को अदृष्ट, अदृष्ट मीन्स अनसीन, अपूर्व, मीमांसा दर्शन में अपूर्व। और पाप पुण्य, इसी अलग अलग कर्म संस्कार, सिंपल भाषा में इसी को कहते हैं। आचार्य जी, छोटा सा क्वेश्चन, मे बी इट इज इन माई माइंड और मे बी माई इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग। आप जो वर्ड संस्कार जो यूज कर रहे हैं, इज इट लाइक द एक्सपीरियंस इन द इन इंग्लिश टर्म, इज इट द एक्सपीरियंस और इज इट द अपब्रिंगिंग? क्योंकि आप नए क्लास में आए हैं, तो जेन्युइनली आप संस्कार में आपको थोड़ा जो कंफ्यूजन है, हम 2 या 3 सेंसेस में संस्कार का मीनिंग में संस्कार यूज करते हैं। एक संस्कार जिसको हम कहते हैं, जो वैदिक संस्कार, जो हम नामकरण,
गर्भाधान, जनेऊ, विवाह, मृत्यु, अंत्येष्टि, ये जो लाइफ के जो स्पेसिफिक स्टेजेस होते हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं रिलीजियस वे में, उसको भी संस्कार कहते हैं। जो वो एक कर्मकांड से रिलेटेड संस्कार वर्ड है। दूसरा संस्कार जो हम आम भाषा में बातचीत में बोलते हैं, माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिया है ना, तुम्हारे फैमिली में कोई संस्कार नहीं, वो संस्कार का उसका मतलब होता है अपब्रिंगिंग। पर जो हम यहाँ फिलोसफिकली या कर्म सिद्धांत में संस्कार कहते हैं, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं। इसका सिंपल मीनिंग है द सबकॉन्शियस, द स्टोर्ड मेमोरी। कोई भी चीज आप करते हैं, उसका जो एक मेमोरी स्टोर्ड होकर के पड़ा रहता है, उस स्टोर्ड मेमोरी को या सबकॉन्शियस मेमोरी को या मेंटल इम्प्रिंट, अंग्रेजी में इसके लिए जो वर्ड्स हैं मेंटल इम्प्रिंट्स, सबकॉन्शियस मेमोरी, इस तरह के चीजों को यहाँ संस्कार कहा जाता है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कर्म सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। आपका अब आपकी क्लियर हो गई तीन तरह के संस्कार। ओके गुड, सो ठीक है। तो अभी आप राइट डायरेक्शन में समझ सकते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। तो उसी संस्कार का दूसरा नाम है पाप और पुण्य। उसी संस्कार का दूसरा नाम है अदृष्ट, अपूर्व, अनुशय, योग दर्शन में कर्माशय। तो अलग अलग दर्शन शास्त्रों में अलग अलग नामों से उसकी टर्मिनोलॉजीज यूज होते रहते हैं। जैसे इस सूत्र में भी उन्होंने अनुशय शब्द दिया, अनुशयवान आत्मा, वो आत्मा वही कर्म संस्कारों वाला। तो अब इस सूत्र का क्या भाव हुआ, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई, कर्म कैसे फंक्शन करता है और उसकी संस्कार कैसे बनते हैं। अब सूत्र पर जाने से पहले और एक मिनट की डिस्कशन करते हैं। अभी बात चल रही थी जब आप इष्ट और आपूर्त कर्म करते हैं, यज्ञ आदि जो रिलीजियस एक्टिविटीज, और आपूर्त मतलब जो जो अच्छे कार्य, मतलब जन सेवा या दूसरों की भलाई करना, वैल्यूज या एथिक्स को पालन करना, ये सब चीजें जब करते हैं और बहुत एक्सट्रीमली करते हैं, तो वो डे टू डे लाइफ में किए जाने वाले कर्मों से ज्यादा हेवियर नेचर के होते हैं। इसकी अपोजिट साइड को भी देखिए, अपोजिट साइड को, जैसे यज्ञादि धार्मिक कार्य करना और लोगों की भलाई करना, एथिक्स और वैल्यूज या मोरालिटी को पालना, इसकी अपोजिट साइड क्या होगा, लोगों को लूटना, करप्शन करना, मारना, माफियागिरी करना, क्राइम करना, ये सब चीज, ये दोनों कैटेगरी में ये एक्सट्रीम मतलब हायर लेवल की होते हैं। तो इनके जो रिजल्ट हैं वो ये, क्योंकि ये बहुत बहुत डोमिनेट नेचर के कर्म है, तो उनके संस्कार भी उसी तरह के एक पावरफुल रहेगा। तो इनके रिजल्ट भी उसी तरह के या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में, मतलब वो जब आएंगे तो बड़ा बहुत आप इजीली यू कैन फील इट, द पेन और द प्लेजर, यू कैन फील इट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक बहुत बड़े धनी घर में पैदा हो जाओ, तो हाउ कैन यू इग्नोर इट। पर एक कॉमन लोगों के घर में पैदा हो, एवरेज लोगों के घर में ठीक है वो आपको, या आप बहुत दुनिया में वन ऑफ द ब्यूटीफुल पर्सन बन गए, बहुत वाइज मैन बन गए, बहुत टैलेंटेड बन गए, वो इजीली आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका अपोजिट है, आप बहुत सफर कर रहे हैं, पैदा होते ही सफर कर रहे हैं, को पता है कैसे लोग सफर करते हैं, वो वेरी भीषण नर्क में लोग जीते हैं। पर इन बिटवीन भी लोग होते हैं, तो एवरेज उसको कहते हैं। तो वो जो पुण्य, यहाँ तो हम पाप आदि की बात नहीं कर रहे हैं, पर वो आप अपने आप वाइस वर्सा अंडरस्टूड है, यहाँ पुण्य की बात हो रही है, अच्छे कर्म और यज्ञ आदि। उसके पूरा हो जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग नेचर वाले थे, ये रिजल्ट आपको मिल गया फटाफट, वापस फिर आप आ जाएंगे जो एवरेज कर्म वाला अभी भी भरे पड़े हैं, है ना। फिर वापस आ गए जी। तो फिर वही चीज ये यहाँ कह रहे हैं कि जब यज्ञ इष्टापूर्त कर्म आदि का फल भोगने, फल स्वरूप जो स्वर्ग भोगते हैं,
स्वर्ग के भोगना खत्म हो जाने पर वो आत्मा जो कर्म संस्कार वाला है, कर्मों की पुराने कर्मों की संस्कार वाले का है, वो जिस रास्ते जैसा गया था वैसे वापस फिर वहीं आ जाता है। ऐसा हमारे ये यहां तक क्लियर हो गया। ऐसा हमारे श्रुति शास्त्रों में और स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया, वैदिक लिटरेचर और लौकिक लिटरेचर में भी बताया गया। थोड़ा दो तीन अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, थोड़ा कोटेशन आपको देंगे कौन से शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा। तो एक छांदोग्य उपनिषद का 5:10-5 उसमें आता है, तस्मिन् यावत् सम्पातमुषित्वा अथ एतम एव अध्वानं पुनर्निवर्तते यथेतम। वो व्यक्ति, सुख भोगने वाला व्यक्ति, स्वर्ग भोगने वाला व्यक्ति, जब उसका सुख भोग ले फिर वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6। प्राप्य अंतम कर्मणः तस्य, जब उस व्यक्ति का पुण्य कर्म का फल भोग लेता है और वो भोग अंत हो जाता है, यत्किंचेह करोत्ययम तस्मात् लोकात् पुनरेत्य अस्मै लोकाय कर्मणे, फिर वो वापस एवरेज लोक में आ जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। सांख्य स्मृति, ये उपनिषद तो हो गया थोड़ा श्रुति में, वैदिक लिटरेचर। स्मृति शास्त्र में एक सांख्य स्मृति है, चंद्रादिलोके अपि आवृत्तिर निमित्त सद्भावात। चंद्र आदि लोक में, चंद्रलोक पिछले 2 वेदांत क्लास में आप पढ़ रहे थे, चंद्रलोक मतलब स्वर्ग आनंद है ना, सुख। चंद्र आदि लोगों में आनंद भोग करके फिर निवर्तते, फिर वापस आ जाता है, अपने पुराने डर्रे पर आ जाता है। इसी तरह मुंडक उपनिषद का वो बहुत फेमस श्लोक है, इष्टापूर्तम मन्य, मुंडकोपनिषद 1:2-10। इष्टापूर्तम मन्यमानाः वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। जो डिल्यूटेड लोग होते हैं, जिनकी समझदारी कमी है, वो अच्छे कर्म और यज्ञ जप तप आदि को ही जो सब कुछ मानते हैं, ध्यान रखिए, जो यज्ञ पूजा पाठ हवन कीर्तन भजन इन सबको ही सब कुछ मानते हैं, या जो अपूर्त कर्म अर्थात जन सेवा, लोगों की भलाई करना, इन्हीं सब चीजों को सब इन्हीं की सब चीजों को ही सब कुछ मानते हैं, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं मानते, वो सब डिल्यूटेड मूर्ख और बुद्धि से हीन है। नाकस्य पृष्ठेते सुकृते अनुभूत्वा, वो स्वर्ग में आनंद भोग करके इमम लोकम, इस मनुष्य जन दोबारा इसी एवरेज ह्यूमन बींग या हीनतरम या इससे भी खराब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की लाइफ में दोबारा आ जाते हैं। तो सुख भोगना कोई परमानेंट, स्वर्ग जिसको कहते हैं, ये कोई परमानेंट स्टेज नहीं है, या नरक भोगना भी कोई परमानेंट स्टेज नहीं है। जब आपकी पाप एक्सट्रीम हो जाए तो आप एक्सट्रीम नरक भोगते हैं, जब पुण्य अधिक हो जाए तो एक्सट्रीम सुख भोगते हैं। ये एक्सट्रीम लेवल को स्वर्ग और नरक कहते हैं। जब वो एक्सट्रीमिटी खत्म हो जाती है भोग, फिर आप एवरेज लेवल पर आ जाते हैं। तो सूत्र कहता है, कृतात्यये, जब आपके अच्छे कर्मों का, इष्ट और अपूर्त कर्म का फल अत्यय हो जाए, खत्म हो जाए, भोग लिया, तो वो जो आत्मा अनुशय अर्थात कर्म संस्कार वाला है, वो क्या करता है, यथा एतम, जिस तरह वो गया था उसी तरह अनेवम वापस आ जाता है एवरेज लाइफ पर। ऐसा दृष्ट स्मृतिव्याम, हमारे वैदिक और लौकिक शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। चरणादिति चेत न उपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिहि। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और एक डिस्कशन या डिबेट कही। अगर आप कहो आचरण, अभी जो मेरा कंडक्ट है, अभी जो मेरा बिहेवियर है, उसी के बेस पर ही स्वर्ग नरक का डिसीजन फल होना चाहिए, अगर आप ऐसा कहना चाहो, न ऐसा नहीं। पर उपलक्षणार्थेति, अगर शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा भी गया है, वो सिर्फ उपलक्षण है, एक एक तरह के सजेस्टिव मोड में बताया गया है, पर वो रियल नहीं है, ऐसा आचार्य कार्ष्णाजिनी मानते हैं।
तो महर्षि व्यास कार्ष्णाजिनी नामक एक अपने दूसरे आचार्य जी को कोट कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन को ला रहे हैं। शब्द ध्यान रखिए, चरण। धर्मशास्त्रों में या वैदिक शास्त्रों में चरण शब्द आचरण, आचरण तो समझते हैं ना, कंडक्ट, आचार, व्यवहार, आचरण, शील, ये सब एक ही चीज, एक ही बात है, कंडक्ट। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ रहा है, पूर्व पक्षी जिसको हम कहते हैं, वो कह रहा है जो आचरण अभी, जो मेरा जो अभी का जो आचरण या कंडक्ट है, उसी से ही जन्म, मेरा क्या जन्म होगा वो डिसाइडेड होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, ऐसा कुछ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो फिर ये जो अनुशय वाला आपने टॉपिक उठाया, कर्म संस्कार, ये इससे पुनर्जन्म या जन्म या आगे की जो रिजल्ट है वो संस्कारों के कारण नहीं, अभी तो इंस्टेंट कर्मों के कारण होता है, कंडक्ट के कारण होता है। ऐसा अगर कोई सोच रहा है, ये अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे दर्शन शास्त्रों की स्टाइल है, वो लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो उसको अज्यूम करते हैं पूर्व पक्षी के रूप में, फिर उसको क्लैरिफाई करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो नहीं, अगर नहीं तो फिर हम तो देखते हैं कुछ उपनिषदों में, वेद मंत्रों में ऐसा मिलता है कि आचरण करने से पुण्य मिला, अच्छे आचरण से पुण्य या स्वर्ग मिलता है, बुरे आचरण से नरक मिलता है। तो आचरण ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। आप कर्म संस्कार, ये सबकॉन्शियस मेमोरी, ये हाई फाई बातें क्यों उठाते हो? इसका तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्ष्णाजिनी नामक आचार्य कहते हैं नहीं, जिस भी शास्त्र में आचरण की बात आया है, कंडक्ट, बिहेवियर, वो ज्यादा मैटर करता है। वो एक्चुअली प्राइमरी मीनिंग के रूप में यूज नहीं हुआ है, वो एक तरह के सजेस्टिव वे में बताया गया है। एक्चुअली वहां भी उसका अर्थ ही कर्माशय ही हो। सूत्र तो ट्रांसलेशन हो गया। तो इसको थोड़ा समझने के लिए ये चीजें तो हम क्लियर कर ले कि आपकी एक क्लैरिटी हुई कि कर्म और बिहेवियर, सपोज जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से जिस तरह बात कर रहे हैं, आप जिस तरह खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा बुरा खराब गंदा, बहुत अच्छा, जो कुछ भी हम कर रहे हैं लाइफ में, ये सब आचरण है, यही बिहेवियर है, यही कंडक्ट है। तो इसका रिजल्ट मिलता, ये एक चीज समझ में क्लियर है। और कर्माशय अनुशय वो क्लियर हुआ कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी एक शुरू में मेमोरी बनती है, फिर धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस मेमोरी बनती है, फिर अनकॉन्शियस मेमोरी बनती है। इन ए नेट शेल आपकी मेंटल इम्प्रिंट्स बने रहते हैं, कभी नहीं गायब होते हैं। हाँ, इतना होता है कि आप अगर 2-4 साल के बाद भूल जाते हैं, वो सब सबकॉन्शियस में चला गया या अनकॉन्शियस में चला गया। माइंड में तो वो पड़ा ही रहता है, कहीं नहीं जाता है, वो पड़ा रहता है। अब कंफ्यूजन इसी में है, कहीं कहीं लिखा आचरण से स्वर्ग या नरक मिलता। जैसे मैं कोट करूं, उसी छांदोग्य उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, 5-10-5 की रेफरेंस, उसी के नीचे 5-10-7 की रेफरेंस। और वो कहता है तत् यह रमणीय चरणा, और वो जो लोग यहाँ पर जिनका आचरण रमणीय होता है, रमणीय समझते हैं, प्लीजेंट होता है, अच्छा होता है, हाँ, यत्ते रमणीयम योनिम अपद्यरन, वो रमणीय योनि, योनि मतलब ओरिजिन, जन्म, वो अच्छे जन्म को प्राप्त करते हैं। अथा यह कपूय चरणा, और जिनका आचरण कपूय, गंदा, खराब होता है, यत्ते कपूयाम योनिम आधेरन, उनको योनि मतलब जन्म, उनको बुरा जन्म मिलता है, गंदा जन्म मिलता है। छांदोग्य उपनिषद। शिष्य पूछ रहा है, गुरुदेव देखिए, यहाँ तो संस्कार की बात नहीं है, कर्माशय अनुशय पाप पुण्य ये सब कुछ नहीं बोला, ये तो सीधा बोला ऐसा आचरण करोगे ऐसा जन्म मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा।
और आप पता नहीं कहाँ बीच में अपूर्व दृष्ट कर्माशय संस्कार ले आते हो। ये तो सीधी डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में लाने की क्या जरूरत है। शिष्य ने दो चार उदाहरण ठोक दिया, मतलब शिष्य ने सूत्र में नहीं बोला, वो तो हम उनके बिहाफ बोलते हैं, शिष्य के ढूंढ ढांड के। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5 में भी आता है, यथाकारी तथा यथाचारी तथा भवति। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा आचरण करता है, वैसा ही होता है। शिष्य कहता है आप बताइए कहाँ है यहाँ कर्म, संस्कार, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, संस्कार अदृष्ट पूर्व। ये तो सिंपल सीधी सी बात है। ये कर्म किया, ये जन्म मिला, कर्म से जन्म मिलता है। कर्माशय बीच में क्यों लाते? कर्माशय क्लियर है ना? ध्यान रखिए शब्दों को। तो कार्ष्णेय ऋषि कहते हैं आचार्य, अरे भाई रिजल्ट तो कर्माशय से ही होता है, कर्म से डायरेक्ट नहीं, कर्माशय से ही होता है, कर्मों के संस्कार से ही होता है। और जहां पर भी आचरण आदि की बात कही गई, वो इनडायरेक्टली वही सेंस ही है कि पहले कर्म होता है, कर्म की वो मेमोरी बनती है, उस मेमोरी से रिजल्ट मिलता है। एक तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत प्यारा मंत्र आप जानते हैं, जहाँ जब समावर्तन संस्कार होता है, मतलब ग्रेजुएशन, तो आचार्य जो है जब बच्चा गुरुकुल में एमए मास्टर डिग्री या बैचलर करके निकलता था, तो उसको एक स्पेसिफिक उपदेश देते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल उपदेश है, आज आज भी हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। चलो ठीक है, उसमें एक लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो आपको भी जानना चाहिए और दुनिया में सबको जानना चाहिए। वो क्या है? यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो। गुरु शिष्य को कहता है, ध्यान से सुनिए, बच्चों, जो बहुत कुछ बताया उसमें एक पारा है, जो हमने अच्छा किया था या अच्छा हमने किया है, या जब जाओगे तुम्हारे माँ बाप गुरुजन जो अच्छा कर रहे होंगे वही सीखना, उसी का पालन करना। जो हमारे में भी कोई बुरे कर्म किया होगा, हमने भी आपके माँ बाप से भी कुछ गलत कर्म किया हुआ होगा, उसको नहीं सीखना, उसको जीवन में नहीं उतारना। दोबारा रिपीट करते हैं, जो हमारे अच्छे विचार अच्छे आचरण है उसी की उपासना करना, उसी की प्रैक्टिस करना, और जो बुरे बुरे आचरण है उसको इग्नोर करना। ये हर बच्चे को भी सिखाने की जरूरत है। बच्चे कभी कभी बचपन में हमसे गलत चीजें सीखते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। कितने बड़े ऋषि मुनि हो जाए, वो भी गलत काम करता है। हम उस दिन गीता में चर्चा कर रहे थे ना, तो भीष्म इतने बड़े महान है, ये गलतियां तो की ना। युधिष्ठिर कितना सत्यवादी है, 3 बार झूठ बोला ना, जुआ खेला ना। तो कितना बड़ा महान हो जाए, इंसान है, गलतियां होती है। पर दूसरों को क्या सीखना चाहिए? वो सब कुछ नहीं जो गुरु करता है, या माँ बाप करते हैं, या बड़े लोग करते हैं। शास्त्र कहता है और हमारे पुराने आचार्य कहते हैं, हमसे वही सीखना जो हमारी अच्छी चीजें हैं, बाकी चीजें नहीं। और मेरे ख्याल से माँ बाप को, ये जो हम माँ बाप अपने आप को सुपरमैन सुपर वुमेन समझ के घूमते हैं, वो नहीं सोचने की जरूरत है। बी ऑनेस्ट टू योर चिल्ड्रेन। बच्चे, हम इंसान हैं, हमसे भी बहुत गलतियां होती होंगी जो आप नोट करते होंगे। हम कहते हैं सच बोलो सच बोलो, हो सकता है हम भी झूठ बोलते होंगे, पर हमारे से वही चीजें सीखना जो अच्छी चीजें हैं। अगर हमारे में कोई बुराई है, उसको इग्नोर कर देना, हमारी बुराई का फल हमें मिलेगा। तुम उस बुराइयों को फॉलो करके अपने लाइफ खराब मत करना, तुम बेटर जरूर बनना, हमसे अच्छा ही लेना, और अच्छा तुम ऐड कर देना, पर हमारी बुराइयों को सीखना नहीं। वो हमारी हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारा बोझ है, हम उसके साथ डील करेंगे। तो यहां भी आचरण की ही बात आई। कार्ष्णाजिनी ने कहा कि नहीं, जहां जहां भी इस तरह के आचरण की बात आए, वो जब फल देने लगते हैं, आचरण से डायरेक्ट फल हमेशा नहीं मिलता।
जो कर्म से डायरेक्ट फल मिलता है उसको हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ? क्रियमाण। पर एक संचित भी है, एक प्रारब्ध भी है। वो जो संचित और प्रारब्ध, वो संस्कार बेस्ड होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, जहां जहां आचरण शब्द आया, वो भी उसी कर्माशय को ही इनडायरेक्टली बात करते हैं। और उसके लिए एक कठोपनिषद का एक सूत्र कह के पूरा करूंगा, और ये कंटिन्यू करेगा अगले हफ्ते में। कठोपनिषद में आता है, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः, कि तुम कितनी जप तप शास्त्र वेद आदि शास्त्रों को पढ़ लो, कितनी जप तप ध्यान मेडिटेशन कर लो, पर अगर ना विरत दुश्चरिता, तुम्हारे दुराचरण खराब आचरण को अगर रुका नहीं है, नाशांतो, तुम्हारा मन अगर शांत नहीं है, तुम्हारा अगर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, मैटेरियल चीजों में अगर आसक्ति अभी भी बनी हुई है, तुम्हारे जो लाइफस्टाइल अभी चेंज नहीं हुआ है, पूरे आचरण से छुटकारा नहीं मिला है, तो तुम कुछ भी जप तप ध्यान पूजा पाठ कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला स्पिरिट। और ये मेरे वचन नहीं, कठोपनिषद का वचन। वहां भी आचरण आया। तो क्या ये आचरण से डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी? नहीं, आचरण से भी वही संस्कार होगा। संस्कार कन्वर्ट होकर के फिर धीरे धीरे वो आपके मुक्ति पुनर्जन्म अच्छे बुरे के कारण बनेंगे। तो ये खत्म नहीं हुआ। इस टॉपिक पर अभी भी 2-3 क्वेश्चन और बने हुए हैं कि आचरण और कर्म संस्कार, वो हम अगले बार करेंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ जो क्वेश्चन आप पूछेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।